वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत का स्वतंत्रता संग्राम न जाने कितने असंख्य वीरों, वीरांगनाओं, राष्ट्र प्रेमियों के तप, त्याग, तपस्या, घोर यातनाओं, शहीदों का साक्षी है। सभी हुतात्माओं ने भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराना चाहते थी, बल्कि अखंड भारत का विभाजन नहीं। सन 1857 के महासंग्राम में अजीमुल्ला खां नानाजी पेशवा के सलाहकार थे, विद्वान थे और ना जाने कितने ही मुस्लिम क्रांतिकारियों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए खून बहाया, वीर गति को प्राप्त हुए, कठोर यातनाएं झेली, फांसी के फंदे चूमे भारत माँ की आज़ादी के लिए और ध्येय उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता। 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्लाह खां फांसी का फंदा चूमते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और भारतीय डाक विभाग ने भी 19 दिसंबर सन 1997 को आदरणीय क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल और अमर शहीद क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया था। आज हम गदर क्रांतिवीर हाफिज अब्दुल्ला खोजा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हाफिज अब्दुल्ला खोजा पंजाब राज्य के लुधियाना जिले के जगरांव गांव के एक निवासी थे। वो तो स्वाभाविक था कि वह पंजाबी बोलना जानते थे। अक्सर वह पंजाबी में इन शब्दों को गुनगुनाया करते थे। रस्ता लभ लिया धर्म ईमान दा मैं, रस्ता लभ लिया धर्म ईमान दा मैं, रस्ता लभ लिया धर्म ईमान दा मैं, हिंदुस्तान मेरा हिंदुस्तान दा मैं, हिंदुस्तान मेरा हिंदुस्तान दा मैं। अर्थात मैंने धर्म और ईमान का रास्ता ढूंढ लिया है। हिंदुस्तान मेरा है और मैं हिंदुस्तान का हूँ। हाफिज अब्दुल्ला के जन्म के विषय में कोई ठोस जानकारी नहीं प्राप्त होती। आपके पिता का नाम निजामुद्दीन था। हाफिज अब्दुल्ला उच्च जीवन आचरण व उच्च आदर्शों के धनी थे। हाफिज अब्दुल्ला गदर पार्टी की फिलीपींस इकाई के अध्यक्ष थे और फिलीपींस में भारत के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते थे। गदर पार्टी की पत्रिका भी फिलीपींस में भारतीयों में वितरण कर उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया करते थे। गदर क्रांतिकारी जो कि 1914 में सैन फ्रांसिस्को से भारत के लिए रवाना हुए, जो जहाज जब मनीला पहुंचा तो वहाँ गदर क्रांतिकारी कुछ दिन के लिए वहाँ रुके और हाफिज अब्दुल्ला ने मनीला में बैठकों का आयोजन किया, जिसमें गदर क्रांतिकारियों ने ओजस्वी भाषणों से भारतीय मूल के लोगों से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय होने के लिए प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। बैठकों के आयोजन में प्रचार प्रसार से मलाया स्टेट गार्ड व ब्रिटिश आर्मी में कार्यरत भारतीय मूल के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। बैठकों के आयोजन व प्रचार के बाद गदर क्रांतिकारी भारत पहुंचे। हाफिज अब्दुल्ला भी जहाज से 28 जनवरी सन 1915 को कोलकाता बंदरगाह पहुंच गए, जहां ब्रिटिश प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया। 5 जनवरी को मृत्युदंड का फरमान व आपकी जायदाद संपत्ति भी जब्त कर ली गई। क्रांतिवीर हाफिज अब्दुल्ला अपने क्रांतिवीर साथियों बलवंत सिंह खुर्दपुर, श्री बाबूराम, हरराम सिंह, डॉक्टर अरुण सिंह संघवाल के साथ 29 मार्च सन 1917 को फांसी का फंदा चूमते हुए अजर अमर हो गए। 29 मार्च सन 1917 का दिन विशेष महत्व का है, चूंकि राष्ट्रवादी हिंदू, सिख व मुसलमान तीनों ने एक ही दिन एक साथ भारत की आज़ादी का सपना संजोए हुए एक साथ फांसी का फंदा चूमा था। शत शत नमन करते हैं क्रांतिवीर हाफिज अब्दुल्ला जी को। इस अवसर पर एक कविता याद आती है, शीर्षक है वंदे जननी भारत धरणी। वंदे जननी भारत धरणी, शस्य श्यामला प्यारी, वंदे जननी भारत धरणी, शस्य श्यामला प्यारी, नमो नमो सब जग की जननी, कोटि कोटि सुतवारी, उन्नत मस्तक भाल हिमाचल, हिम में मुकुट विराजे, उज्ज्वल चरण पखारे विमल सिंधु जल, श्यामल आंचल धारी, श्यामल आंचल धारी, गंगा यमुना सिंधु नर्मदा, देती पुण्य पीयूष सर्वदा, मथुरा मायापुरी द्वारिका, विचरे जहाँ मुरारी, विचरे जहाँ मुरारी, कल्याणी तू जग की मित्रा, नैसर्गिक सुषमा सो विचित्रा, तेरी लीला सुभक्त परित्रा, गुरुवर मुनिवर धारी, मंगल करणी संकट हरणी,
दरिद्र विज्ञान वितरणी, ऋषिमुनि सूरजनों की धरणी, हरती ममतम भारी। शक्तिशालिनी दुर्गा तू है, विभव पालिनी लक्ष्मी तू है, बुद्धियायिनी विद्या तू है, सब सुख सिरजनहारी। जग में तेरे लिए जिएंगे, जग में तेरे लिए जिएंगे, तेरा प्रेम पीयूष पिएंगे, तेरी सेवा सदा करेंगे, तेरे सुत बलधारी। वंदे जननी भारत धरणी, वंदे जननी भारत धरणी, शस्य श्यामला प्यारी, शस्य श्यामला प्यारी, शस्य श्यामला प्यारी। मेरे प्यारे देशवासियों, आशा करता हूँ यह एपिसोड आपको अवश्य पसंद आया होगा। कृपया सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएं। जय हिंद।